हेलो स्टूडेंट्स एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी विषय वसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 4 चल रहा था। चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि थे शमशेर बहादुर सिंह। तो उसमें अभ्यास प्रश्न चल रहे थे अपने, और कविता से पहला प्रश्न हमने कर लिया था शब्दार्थ के पश्चात। तो पहला प्रश्न आज फिर दोबारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप पहने हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। क और ख नंबर है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। प्रश्न फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो उत्तर है, हम इसे सही मानते हैं कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। जो क नंबर ऑप्शन है, जो क है वो सही है, इसे हम सही मानते हैं। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो ये प्रश्न हमने कर लिया था। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। तो इसको पढ़ेंगे आज हम। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। प्रश्न फिर है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। जैसे प्रश्न में ही दे रखा है दिन और कारण को खाली रखा गया है, तो आपको कारण बताने हैं। पहला दिन है पूर्णिमा, दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, और तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच। पहला है पूर्णिमा, दूसरा
अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर सुन लो। कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही लगाई होंगी। कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही लगाई होंगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों के क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूर्णाकार में गोल हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में घटते हुए अष्टमी तक वापस तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में आ जाता है। अर्धाकार का मतलब है आधा आकार, यानी कि चांद का आधा हो जाना। अब जैसा कि प्रश्न में पूछा है दिन पूर्णिमा, तो इस दिन कारण क्या है? इस दिन चांद से गप्पें नहीं लगाई होगी, क्योंकि तिरछापन नहीं होता, केवल गोल होता है। क्योंकि इस दिन तिरछापन नहीं होता, केवल गोल होता है। आगे है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि तिरछेपन से गोल हो जाता है। क्योंकि चांद तिरछेपन से गोल हो जाता है। तो ये है भाई पूर्णिमा वाला दिन। और दूसरा था अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तो पूर्णिमा वाले दिन तो गप्पें नहीं लगाई, क्योंकि तिरछापन नहीं होता, चांद केवल गोल होता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि तिरछेपन से गोल हो जाता है। अब आगे है प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो इस दिन क्या कारण रहा भाई? चांद से गप्पें नहीं लगाई होंगी, क्योंकि गोल नहीं होता, केवल तिरछा होता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद से गप्पें नहीं लगाई होंगी, क्योंकि गोल नहीं होता। क्या होता है? केवल तिरछा होता है। इसलिए चांद से गप्पें नहीं लगाई होंगी। आगे है प्रश्न नंबर 3।
पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है? पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है? तो ये बनाया हुआ प्रश्न है। पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण गोलाकार होता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण गोलाकार होता है। चौथा प्रश्न है, अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आगे है, चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम लिखो। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो आगे है भी भाषा की बात। भाषा की बात प्रश्न दे रखा है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए, विशेषता को प्रकट करे, उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें प्रश्न दे रखा है, चांदनी संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि पहला है, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं? और दूसरा प्रश्न दे रखा है इसने, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो इस प्रश्नों को हम आगामी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आज जो प्रश्न किए उनको अपने एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न था, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो पहले दिन है और फिर कारण है। तो पूर्णिमा, इस दिन के कारण लिखने हैं भी, चांद से गप्पे लगाई या नहीं लगाई, कारण भी बताना है, अगर नहीं लगाई तो क्यों, अगर लगाई तो क्यों। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर सुने इसका, कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही लगाई होंगी,
क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूर्णाकार में गोल हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में घटते हुए अष्टमी तक वापस तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में आ जाता है। अब है दिन पूर्णिमा और कारण। चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि तिरछापन नहीं होता, केवल गोल होता है। फिर दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पे लगाई होंगी क्योंकि तिरछेपन से चांद गोल हो जाता है। आगे है प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद से गप्पे नहीं लगाई क्योंकि गोल नहीं होता, केवल तिरछा होता है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3, पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है? तो उत्तर लिखोगे पूर्ण गोलाकार होता है। चौथा प्रश्न, अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर में लिखोगे अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फिर प्रश्न, चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम लिखो। तो इसका उत्तर है चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो प्रश्न आज करवाए गए हैं उनको साफ साफ अपनी फेयर कॉपी में नोट करोगे और साथ ही साथ याद भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।